हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर है चैप्टर 7 स्नैक ट्रबल। तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि स्नैक ट्रैवल का आखिर मीनिंग क्या है। तो स्नैक ट्रैवल मतलब है सांप के द्वारा किया गया परेशानियां, मतलब सांप ने जो जो परेशानियां की है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सांप जो है ना वो परेशानी खड़ी की है। ठीक है, तो क्या परेशानी खड़ी की है इस चीज़ को हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑथर को कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वो कौन है ना। इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। तो ऑथर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्टोरी के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न इन 1934, is an Indian author who has written many short stories for children. Most of his stories are about the lives of people living in the hills. ये जो है ना रस्किन बॉन्ड, तो ये इंडियन ऑथर हैं, ये भारत के लेखक हैं और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है बच्चों के लिए। और ज़्यादातर इनकी जो स्टोरी होती है ना वो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर होती है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे साल पहाड़ों में गुजारे हैं, जैसे मसूरी में, देहरादून में। रस्किन बॉन्ड हैज़ गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड। रस्किन बॉन्ड ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है, द पद्मश्री भी जीता है, एंड द पद्म भूषण अवार्ड्स फॉर ही शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल। और इन्होंने देखो कितनी सारी जो है अवार्ड जीती है। पहला तो साहित्य अकादमी, नेक्स्ट पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण। सोचो कि ये कितने टैलेंटेड ऑथर हैं, है ना। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के जो स्टोरी है उसमें क्या क्या है। मैं लाइन बाय लाइन पहले रीड करूँगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई वर गोइंग टू लखनऊ टू विजिट आंट रूबी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मैं, यहाँ पर आई किसको बोला जा रहा है? आई यहाँ पर ऑथर को ही बोला जा रहा है। ऑथर खुद लिखते हैं स्टोरी और अपने आप को भी उसमें शामिल करते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या होता है? जो दादा दादी नाना नानी होता है ना, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स बोला जाता है। तो ये बताते हैं कि मैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ जा रहे थे मिलने, आंट रूबी से मिलने। ठीक है, विजिट कर रहे थे। वी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन। हम लोगों ने जाने के लिए मतलब ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे हम लोग। एंड सो वी कुडंट टेक एनी पैथर्न्स, मंकीज और अदर अनयूजुअल पेट्स विथ अस। तो इसीलिए हम लोगों ने कोई भी अनयूजुअल पेट्स, क्या होता है जो अलग टाइप के थोड़े पेट्स होते हैं जैसे पैथन और मंकीज, यूजुअली हम लोग अपने घरों में ऐसे पेट्स नहीं पालते, इसलिए इन्हें अनयूजुअल बोला जाता है। ठीक है। शॉर्टली आफ्टर वी बोर्डेड द ट्रेन। हम लोग जल्दी ही ट्रेन में सेट हो गए, यानी बैठ गए। ग्रैंड मदर स्ट्रेस्ड हर सेल्फ आउट ऑन द बर्थ। ग्रैंड मदर ने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लिया बर्थ में। बर्थ मीन क्या होता है? अ लॉन्ग ट्रेन सीट फॉर स्लीपिंग ऑन, मतलब एक लंबी सी सीट होती है ट्रेन में जहाँ पर हम लोग सो सकते हैं या फिर रिलैक्स हो सकते हैं। तो ग्रैंड मदर ने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया सीट में। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, और बोली कि मैं सोचती हूँ कि मैं अब सो जाऊँगी। इफ़ यू आर हंग्री यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू पराठास, ऑमलेट एंड चिकन करी फ्रॉम द हैम्पर अंडर द बर्थ। मुझे तो ये सब सुन के मुंह में बहुत पानी आ रहा है कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते आ जाता है कभी कभी। खा लेंगे, उसमें क्या है बच्चों, तुम लोग भी खा लेना। ठीक है। तो अब क्या इसमें बता रहा है कि उसकी जो दादी है वो अपने आप को बर्थ पे वो लेट जाती है और बोलती है अब मैं सोने जाऊंगी। तो अगर आप लोग को भूख लगे, मतलब हंगरी मतलब क्या होता है? भूख लगना। अगर आप लोग को भूख लगे तो आप लोग अपने से खाना लेके खा लेना। खाने में क्या क्या है? पराठाज है, ऑमलेट्स है एंड चिकन करी है। फ्रॉम द हैम्पर अंडर द बर्थ। हैम्पर मीन्स क्या होता है देख लेंगे। हैम्पर होता है कि एक स्नैप द हैम्पर, क्लोज द हैम्पर। इसमें क्या होता है कि एक बक्सा टाइप का बना होता है, उसके अंदर कुछ भी खाने पीने का या फिर खिलौने वगैरह का रखते हैं। अगर हम लोग पिकनिक वगैरह भी जाते हैं तो उसके अंदर खाना वगैरह रख के हम लोग ज़रूरी सामान लेके जाते हैं, तो उसको हैम्पर बोलते हैं। ये जो बैग है ना ऐसा दिख रहा है, इसी को हैम्पर बोलते हैं।
तो हैम्पर अंडर द बर्थ, तो ये जो बैठने का जगह होता है जहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर इसकी जो दादी यहाँ पर है, इसके अंदर घुसा के हैम्पर को, मतलब हैम्पर कहाँ पर था, बर्थ के अंदर में था, ठीक है, अंदर में घुसा के रखा गया था। तो आई टग्ड एट द हैम्पर एंड ड्रग्ड इट टू द मिडल ऑफ द कंपार्टमेंट, तो मैंने हैम्पर को क्या किया, टग्ड यानी पुल्ड एट यानी खींचा, इधर खींचा, अपनी ओर खींचा और खींच के उसको ड्रग्ड किया, रखा बीचों बीच, कहाँ पर, ये दोनों बर्थ के बीच में रखा, ठीक है, मिडल ऑफ द कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट है, ये दोनों दो साइड बर्थ है तो बीच में खींचा। एज सुन एज आई अनटाइड द स्ट्रैप्स, तो मैंने इसके स्ट्रैप्स को खोला। The lid flew open and I let out a gasp of surprise. जैसे ही मैंने इसके लीड को, ढक्कन को खोला हैम्पर के, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया, है ना, मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गया। इन द हैम्पर वॉज आवर पैथन, हैम्पर के अंदर क्या था, हमारा पैथन था, यानी अजगर था। कर्ल्ड अप है ना कॉन्डेंटेडली, देयर वॉज नो साइन ऑफ आवर डिनर, तो यहाँ पर कंडेंटेडली मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट शोज यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब कि किसी को देख के बिल्कुल हैप्पी भी होना और सेटिस्फाइड होना। देयर वॉज नो साइन ऑफ आवर डिनर, वहाँ पर कोई भी हम लोग का डिनर नहीं था। इट इज़ द पैथर्न आई सेड एंड इट हैज़ फिनिश्ड ऑल आवर डिनर, मैंने कहा अरे अंदर तो कोई भी डिनर नहीं है, यहाँ पर तो पैथन है और उसने हम लोगों के सारे डिनर ख़त्म कर दिए, फिनिश कर दिए। नॉन सेंस सेड ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर ने कहा मुझे, अरे बुद्धू, पैथन्स लाइक देयर फूड अलीव, पैथन जिंदा जो खाने होते हैं उसको खाना पसंद करते हैं। वाई दिस इज़ एन ओल्ड हैम्पर विच वॉज स्टोर्ड इन द स्टोर रूम, ये वही हैम्पर है, क्यों, ये वही हैम्पर है जो कि स्टोर रूम में रहता है, ये पुराना हैम्पर है जो कि हमेशा स्टोर रूम में रहता है। द वन विथ आवर फूड इन इट मस्ट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, और जो जिसमें खाना था वो तो घर ही में छूट गया। ऐसा कौन बोले, ग्रैंडफादर बोले, ठीक है। ग्रैंडफादर स्नैप्ड द हैम्पर शट एंड पुश्ड इट बैक बीनीथ द बर्थ, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया कि जल्दी से हैम्पर का जो ढक्कन था उसे बंद कर दिया और उसे पुश कर दिया, कहाँ पर, बर्थ के नीचे, ये बर्थ के नीचे उसे पुश कर दिया। डोंट लेट ग्रैंड मदर शी हिम ही सेड, तो उसने कहा कि ग्रैंड मदर को इसको मत दिखाना, ठीक है। फिर क्या होता है देख लेते हैं। अ लिटिल आफ्टर मिड नाइट देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, ग्रैंडफादर एंड आई गॉट अप टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, क्या हुआ कि फिर थोड़ी देर बाद मिड नाइट में ही क्या हो गया कि बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी, कहाँ से आने लगी, कॉरिडोर से आने लगी। कॉरिडोर क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो पैसेज, यानी ट्रेन में जैसे हम लोग अपने बर्थ से निकलते हैं तो दरवाजे तक जैसे हम लोग जाते हैं तो एक जैसे नैरो रास्ता होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं। तो क्या हुआ कि अब कॉरिडोर से आवाज़ें आ रही थी। ग्रैंडफादर आई गॉट अप टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, ग्रैंडफादर और मैं दोनों उठे और हम दोनों ने देखने के लिए, हम दोनों सोचे कि अरे क्या हो रहा है, तो देखने के लिए हम लोग गए कि वहाँ क्यों इतना हल्ला है, क्या हो रहा है। Suddenly there were cries of snake, snake. I looked under the berth. The hamper was open. तो उसके बाद क्या आवाज़ आ रहा था, बहुत जोर जोर से सब चिल्ला रहे थे, क्या बोल रहे थे, स्नैक स्नैक। आई लुक्ड, फिर मैंने क्या किया कि बर्थ के अंदर देखा तो हैम्पर खुला हुआ था। द पैथन्स आउट, और पैथन उसमें से बाहर था। I said, and grandfather dashed out of the compartment in his pajamas. तो डैश आउट का मीनिंग क्या होता है, रन आउट क्विकली एंड सडनली, मतलब जल्दी से भागना, एकदम जल्दी से भागना। तो जो ग्रैंडफादर थे वो अपने पैजामे में ही बाहर भागे। वी कैन गो इन टू द वॉशरूम, अ पैसेंजर सेड, देयर्स अ ह्यूज स्नैक इनसाइड। तो एक पैसेंजर ने बोला कि मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा स्नैक है अंदर में। ग्रैंडफादर एंड आई इंटर्न द वॉशरूम टुगेदर, हम दोनों वॉशरूम में अंदर घुसे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द पैथन, लेकिन वहाँ कोई भी पैथन नहीं था। ही मस्ट हैव गॉन आउट थ्रू द वेंटिलेटर, सेड ग्रैंडफादर। वेंटिलेटर मीन क्या होता है, एन ओपनिंग फॉर लेटिंग फ्रेश एयर इन, क्या होता है कि एक ओपन ये रहता है, मतलब खुला हुआ एक जाली टाइप का बना हुआ रहता है जिससे क्या होता है, फ्रेश हवा
अंदर आती है, ठीक है। तो वेंटिलेटर जाली टाइप का बना होता है, तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो शायद वेंटिलेटर से ज़रूर वो ज़रूर वेंटिलेटर से बाहर चला गया होगा। व्हेन वी गो बैक टू आवर कंपार्टमेंट, ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अप ऑन हर बर्थ। जैसे ही हम लोग अपने कंपार्टमेंट में गए तो देखे ग्रैंड मदर उठ के बैठी हुई थी अपने बर्थ में। यू टोल्ड मी यू वुड लेफ्ट दैट क्रिएचर बिहाइंड, ठीक है। तुमने मुझे कहा था कि मैं इस क्रिएचर को छोड़ के जाऊंगा। एंड ऑल द टाइम इट वॉज विथ अस ऑन द ट्रेन, शी स्कॉल्डेड, ठीक है। लेकिन तुमने उसे अपने साथ लेके आया, है ना, तुमने उसे अपने साथ लेके आए, तुम उसे अपने साथ लेके आए। तो ये और बोल के क्या की, वो डांटी, ठीक है। कौन डांटी? ग्रैंड मदर डांटी। इट्स गॉन सो यू विल नेवर सी इट अगेन, सेड ग्रैंडफादर। तो फिर ग्रैंडफादर ने बोला कि अब तुम उसे नहीं देख पाओगी कभी। इट मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ द वॉशरूम विंडो, वो बिल्कुल वॉशरूम विंडो से बाहर गिर गया होगा। इवन एज ही स्पोक द ट्रेन स्लोड डाउन एंड केम टू अ ग्रिंडिंग हॉल्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये बात कर रहे थे तो ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई, और स्लो होने के बाद फिर वो धीरे धीरे रुक गई। केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, यानी फर्स्ट स्लो डाउन एंड देन स्टॉप्ड सडनली। पहले तो वो बिल्कुल स्लो हो गई और बिल्कुल उसके बाद क्या हो गई, बिल्कुल रुक गई ट्रेन। नो स्टेशन हियर, सेड ग्रैंडफादर पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। ग्रैंडफादर ने बोला अरे यहाँ तो कोई भी स्टेशन नहीं है, और उसने अपने सर को खिड़की से बाहर निकाला और बोला एंड टुगेदर वी हरी टूवर्ड्स द इंजन। तो हम दोनों जल्दी से इंजन की ओर गए। ग्रैंडफादर सेड टू द इंजन ड्राइवर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, आई नो ऑल अबाउट इंजन्स। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, मुझे इंजन्स के बारे में सब कुछ पता है। बट द इंजन ड्राइवर वॉज स्पीचलेस, यानी क्या होता है कि लेकिन इंजन ड्राइवर कुछ बोलने के लायक ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जब पैथन हैड कर्ल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेग्स, क्योंकि जो पैथन था ना बिल्कुल कर्ड यानी एकदम मुड़ा हुआ था, उसके लेग में फंसा हुआ था। यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर बिल्कुल उसके वो लेग में बिल्कुल पैथन फंसा हुआ था, बिल्कुल मुड़ा हुआ था, इसलिए उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था डर से। द ड्राइवर वॉज टू फ्राइटेन टू मूव, और वो हिलने में भी बिल्कुल डर रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। जस्ट लीव इट टू अस, सेड ग्रैंडफादर एंड ड्रैगिंग द पैथन ऑफ द ड्राइवर ही डम्प्ड द स्नेक इन माई आर्म्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी से उसको हम दोनों ने क्या किया, वहाँ से हटा दिया, और ग्रैंडफादर ने उसको ड्रैगिंग कर लिया पैथन को ड्राइवर के ऊपर से, और वो कहाँ पर ये मतलब रख दिया, वो मेरे आर्म पे, मेरे हाथ मतलब आर्म्स पे स्नैक को रख दिया। द इंजन ड्राइवर संक डाउन टू द फ्लोर पेल एंड शेकिंग विथ फेयर। जो इंजन ड्राइवर था वो बिल्कुल गिर गया, पीला पड़ गया और बिल्कुल कांपने लगा डर से। अब आगे देख लेते क्या है। आई थिंक आई वुड बेटर ड्राइवर द ट्रेन, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा ट्रेन ड्राइवर हूँ, सेड ग्रैंडफादर। वी डोंट वांट टू बी लेट गेटिंग इनटू लखनऊ, हम बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते लखनऊ पहुँचने में। एंड बिफोर द ड्राइवर कुड प्रोटेस्ट, और ड्राइवर इससे पहले कि ड्राइवर उठे या फिर कुछ करे, ग्रैंडफादर हैड रिलीज द ब्रेक्स एंड सेट द इंजन इन मोशन। तो फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, ब्रेक्स को रिलीज़ किया और इंजन को धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। तो आज का ये जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।